हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स कवर किए हैं जो कि इजराइल की न्यूज़ से कवर किए हैं, कुछ गाजा की न्यूज़ से कवर किए हैं और कुछ ईरान की न्यूज़ से कवर किए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला एक वर्ड है कैविएट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी तरीके की चेतावनी या फिर किसी तरीके की वार्निंग बोल सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में आप जान सकते हो, जैसे कोई भी स्पेशल सिचुएशन है उसमें किसी तरीके के खतरों को या फिर किसी तरीके की सीमाओं के बारे में पहले से ही सूचना या फिर पहले से ही चेतावनी या फिर पहले से ही वार्निंग को आप कैविएट बोल सकते हो। द अनाउंसमेंट ऑफ इस्माइल हानियस डेथ केम विद अ कैविएट अबाउट द पॉसिबल रिटेलिएशन। मतलब इस्माइल हानिया की जो मृत्यु हुई है या फिर उसकी जो डेथ हुई है उसकी अनाउंसमेंट एक चेतावनी के साथ आई या फिर एक वार्निंग के साथ आई कि पॉसिबल प्रतिशोध शुरू हो सकता है या फिर एक पॉसिबल पलटवार शुरू हो सकता है। द रेस्क्यू ऑपरेशंस इन वायनाड कंटिन्यू विद द कैविएट दैट मोर लैंडस्लाइड्स कुड अकर। मतलब वायनाड में जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो अभी भी जारी है, मतलब जो बचाव कार्य अभी भी जारी है, लेकिन ये चेतावनी है कि और ज्यादा भूस्खलन हो सकते हैं, और ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद अ कैविएट रिगार्डिंग हिज वर्किंग आवर। मतलब उसने काम के घंटे के बारे में चेतावनी के साथ, मतलब जितने भी काम करने के घंटे होने वाले हैं उसके साथ एक चेतावनी मिली थी, उसके साथ उसने नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार किया। अगला वर्ड है हमारा लिंचपिन। ये भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कोई आधार स्तंभ बोल सकते हो या फिर किसी चीज का या फिर किसी पर्सन का एक मजबूत स्तंभ बोल सकते हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हो, जैसे कोई भी संगठन है या फिर कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी काम है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा या फिर उसका सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिस पर बाकी सब कुछ निर्भर करता है। इस्माइल हानी वॉज कंसिडर्ड द लिंचपिन ऑफ हमास ऑपरेशंस इन द मिडिल ईस्ट। मतलब जो इस्माइल हानी है उसको हमास के मिडिल ईस्ट के संचालन का या फिर उसके ऑपरेशन का आधार स्तंभ माना जाता था या फिर उसका महत्वपूर्ण इंसान माना जाता था जिस पर सब कुछ डिपेंड करता था। द कम्युनिकेशन सिस्टम इज द लिंचपिन इन मैनेजिंग डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। जो भी डिजास्टर से बचाव की कोशिशें होती है या फिर जो भी आपदा से बचाव की कोशिशें होती हैं उसका प्रबंधन करने में संचार प्रणाली आधार स्तंभ है। मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ट्रस्ट इज द लिंचपिन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मतलब विश्वास एक मजबूत रिश्ते का आधार स्तंभ है, मतलब एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगला वर्ड है हमारा कोलैटरल। ये भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कोई चीज है जो कि गिरवी है या फिर बोल सकते हो ये वो संपत्ति होती है जो किसी के ऋण की या फिर किसी के उधारी के बदले में सुरक्षा के रूप में रखी जाती है, उसके पास रखी जाती है, बाद में उससे ले ली जाती है कुछ रुपए देकर या फिर कोई चीज वापस कर। द ग्रुप यूज्ड वैल्यूएबल एसेट्स एज कोलैटरल फॉर देयर फाइनेंशियल नीड्स। मतलब एक ग्रुप था, उसको फाइनेंशियल नीड्स थी या फिर जो पैसों की जरूरत थी उस चीज के लिए अपनी जरूरी संपत्तियों को गिरवी रख दिया। मतलब किसी के पास गिरवी रख दिया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और उससे पैसे ले लिए, बाद में वो पैसे उसे दे देगा और अपनी चीजें जो भी जरूरी चीजें हैं वो वापस ले लेगा। ही पुट हिज कार एज कोलैटरल फॉर द लोन। मतलब उसने लोन को चुकाना था तो लोन को चुकाने के लिए अपनी कार को उसने गिरवी रख दिया। मतलब किसी से रुपये ले लिए और उस रुपयों को लोन के बदले में दे दिए, तो बाद में जब उसके पास रुपये हो जाएंगे तो वो कार वाले को रुपये देकर अपनी कार वापस ले लेगा। द बैंक आस्क्ड फॉर कोलैटरल बिफोर अप्रूविंग द मॉर्गेज। मतलब बैंक ने बंधक को मंजूरी देने से पहले गिरवी की मांग की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस। ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसको अपनाना, उसको प्यार से अपनाना। जैसे किसी पर्सन के विचार है, कोई सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उस सिचुएशन को प्यार से अपनाना, पूरे दिल से उसको स्वीकार करना, पूरे दिल से उसको गले लगाना। रेस्क्यू टीम्स एम्ब्रेस्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू एड देयर एफर्ट्स। मतलब जो भी रेस्क्यू टीम है उसने अपने प्रयासों की सहायता देने के लिए, जो भी वहां पर जरूरतमंद है, जो भी फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए या फिर उनको मदद देने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाया, एडवांस टेक्नोलॉजी को दिल से अपनाया। शी एम्ब्रेस्ड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ न्यू स्किल। मतलब उसने नई स्किल को सीखने के अवसर को अपनाया या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपनाया जिसमें उसे नई स्किल को सीखने का मौका मिल रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिवट। ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु होता है या फिर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है किसी चीज को लेके। इस वर्ड को यूजुअली हम यूज तब करते हैं जब कोई भी संगठन होता है या फिर कोई भी पर्सन होता है अपनी दिशा बदल देता है या फिर नए सिरे से काम करना शुरू कर देता है। गडकरी's emphasis on चाबहार पोर्ट marks a significant pivot in India's foreign policy towards Iran। मतलब गडकरी का चाबहार
बंदरगाह पर जोर देना ईरान के लिए भारत की विदेश नीति में एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब ईरान के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है या फिर ईरान के लिए एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन हो सकता है। विद द डेथ टोल राइजिंग इन वायनाड देयर हैज बीन अ पिवट इन रेस्क्यू ऑपरेशंस। मतलब वायनाड में मृत्यु संख्या बढ़ने के साथ जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। He decided to pivot his career from engineering to teaching। मतलब उसने अपने करियर को इंजीनियरिंग से टीचिंग की ओर महत्वपूर्ण रूप में बदलने का फैसला किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंस। ये एक नाउन है, मतलब किसी स्पेशल पर्सन का दृष्टिकोण बोल सकते हो या फिर किसी स्पेशल संगठन का दृष्टिकोण बोल सकते हो। द गवर्नमेंट्स स्टैंड्स ऑन वायनाड लैंडस्लाइड रिस्पॉन्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। मतलब वायनाड में जो भी लैंडस्लाइड हुई थी उसके रिएक्शन को लेकर या फिर उसके रिस्पॉन्स को लेकर सरकार का जो भी दृष्टिकोण है वो आलोचना का विषय रहा है। हर स्टैंड ऑन हेल्दी ईटिंग हैज इन्फ्लुएंस्ड मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स। मतलब जो स्वस्थ भोजन पर उसका जो दृष्टिकोण है उसके कई दोस्तों को प्रभावित कर चुका है, उसके बहुत सारे दोस्तों को भी इन्फ्लुएंस कर चुका है। द टीचर्स स्टैंड ऑन डिसिप्लिन इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रिक्ट। मतलब डिसिप्लिन को लेकर जो टीचर का रुख था या फिर टीचर का दृष्टिकोण था वो बहुत ज्यादा स्पष्ट था और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी था। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है स्प्रूस अप। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है उसको सुधारना या फिर उसको संवारना। जैसे कोई भी चीज़ है उसको साफ सुथरा बनाने की प्रोसेस को आप बोल सकते हो या फिर उसको अट्रैक्टिव बनाने के काम को या फिर उसको इम्प्रूव करने के काम को। मतलब जैसे अगर आप किसी चीज़ को ठीक कर देते हैं या फिर उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। जैसे कोई पेंटिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, इस सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या सजेस्टेड अ स्प्रूस अप ऑफ द टीम्स स्ट्रेटजी फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर मैच। यहाँ पर इसको एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी चीज़ के सुधारने की प्रोसेस को आप स्प्रूस अप बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि हार्दिक पांड्या ने जो भी फ्यूचर में आने वाले मैच हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन के लिए टीम की स्ट्रेटजी में सुधार का सुझाव दिया या फिर ये सजेस्ट किया कि टीम की स्ट्रेटजी में सुधार लाया जाए तो इसकी वजह से आने वाले मैचों में भी सुधार आ जाएगा। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ स्प्रूस अप ऑफ द रेलवे ट्रैक्स टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट्स आफ्टर द मुंबई हावड़ा मेल इंसिडेंट। मतलब मुंबई हावड़ा मेल जो भी घटना हुई है उसके बाद भविष्य में जो भी ऐसी दुर्घटनाएं होने वाली है उनको रोकने के लिए सरकार ने रेलवे ट्रैक में सुधार का आदेश दिया है या फिर उसमें इम्प्रूव करने का कोई आदेश दिया है। शी डिसाइडेड टू स्प्रूस अप हर लिविंग रूम विद न्यू कर्टेन्स एंड कुशंस। मतलब उसने अपने लिविंग रूम को नए पर्दों के साथ या फिर नए कुशंस के साथ सुधारने का फैसला किया। बिफोर गेस्ट अराइव वी यूजुअली स्प्रूस अप द हाउस टू मेक इट लुक वेलकमिंग। मतलब मेहमानों के आने से पहले हम आम तौर पर घर को सुधारते हैं या फिर हम घर को सजाते हैं या फिर साफ सुथरा करते हैं ताकि हम अपने घर को स्वागत के योग्य बना सकें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंडम। ये एक नाउन है, इसको आप एक ऐसी व्यवस्था बोल सकते हो जहाँ पर दो या दो से ज्यादा पार्टियां एक साथ काम करती हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग हैं, दो या दो से ज्यादा संगठन हैं, वो एक साथ मिलकर अंजाम देते हैं किसी काम को। माई कलीग एंड आई वर्कड इन टैंडम टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मतलब जो मेरा कलीग है और मैंने अपने प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए सहयोग में काम किया या फिर एक साथ मिलकर काम किया। पेरेंट्स ऑफन वर्क इन टैंडम टू मैनेज हाउस होल्ड चोर्स एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब माता पिता अक्सर घर के कामों और बच्चों की देखभाल करने के लिए सहयोग में काम करते हैं या फिर एक साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्राइमेसी। ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज के लिए प्राथमिकता बोल सकते हो, किसी चीज के लिए प्रायोरिटी बोल सकते हो या फिर किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स टू प्राइमेसी आफ्टर द मुंबई हावड़ा मेल डिरेलमेंट। मतलब मुंबई हावड़ा मेल में जो पटरी से उतरने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को प्रधानता दी गई है या फिर प्रायोरिटी दी गई है। मतलब ये पहली प्रायोरिटी दी गई है कि यात्रियों की सुरक्षा पहले जरूरी है या फिर उनकी इंपॉर्टेंस दी गई है। इन हार्दिक पांड्यास स्ट्रेटेजी टीम वर्क होल्ड्स प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। मतलब हार्दिक पांड्या की रणनीति में या फिर हार्दिक पांड्या की स्ट्रेटेजी में टीम वर्क को व्यक्तिगत प्रदर्शन के ऊपर प्रधानता दी जाती है या फिर प्रायोरिटी दी जाती है। द प्राइमेसी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज एविडेंट इन हिज डेली रूटीन। मतलब उसके डेली रूटीन में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की प्रधानता साफ है। मतलब हेल्थ और तंदुरुस्ती को पहले प्रायोरिटी दी जाती है उसके दैनिक जीवन में, ये बिल्कुल साफ साफ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट हमारी
एक फ्रेजल वर्ब है पेपर ओवर। इसका मतलब होता है किसी चीज को छुपाना। जैसे हम किसी चीज के ऊपर पेपर रख देते हैं या फिर पेपर ढक देते हैं, मतलब वो चीज छुप जाती है। तो उस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी मुद्दा है, उसको सीधे तरीके से ना सुलझाकर उसको छिपाना या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना कि वो छुप जाए। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द अटैक सीम्स टू पेपर ओवर द अंडरलाइंग इश्यूज। मतलब हमले पर सरकार की जो भी प्रतिक्रिया होती है वो मौजूदा समस्याओं को, जो भी अभी हाल फिलहाल में जो भी परेशानियां हैं, उनको छिपाने का प्रयास करती हैं। द ट्रिब्यूट टू इस्माइल हानिये इज सीन एज अ वे टू पेपर ओवर द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। मतलब इस्माइल हानिये को श्रद्धांजलि देना, जो भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या फिर जो भी संघर्ष चल रहा था, जो भी परेशानियां चल रही थी, जो भी झगड़े चल रहे थे, उनको छिपाने का एक तरीका माना जाता है। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इश्यूज डायरेक्टली, ही टेंड्स टू पेपर ओवर देम विद सुपरफिशियल सॉल्यूशंस। मतलब समस्याओं को सीधे तौर पर ना सुलझाकर वो उन्हें सरफेस लेवल पर जो भी सॉल्यूशंस हैं या फिर सरफेस लेवल पर जो भी सॉल्यूशंस निकल कर आ सकते हैं, उनसे छिपाने की कोशिश करता है। द मैनेजर डिसाइडेड टू पेपर ओवर द एम्प्लॉयज मिस्टेक rather than dealing with them properly। मतलब मैनेजर ने कर्मचारियों की गलतियों को ठीक से संभालने की बजाय उनको छिपाने का निर्णय लिया। डिस्ट्रेस, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन का कोई कष्ट है या फिर दुख है। मतलब कोई पर्सन है वो एक ऐसे सिचुएशन में है जिसमें बहुत ज्यादा उसको चिंता है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, उसको वो महसूस करता है। ये मेंटली तौर पर भी हो सकती है और फिजिकली तौर पर भी हो सकती है। द डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द रिसेंट डेथ्स इन लैंडस्लाइड्स इज इमेंस with many still awaiting rescue। मतलब हाल ही में जो भी भूस्खलन हुआ था, उसमें जो भी मौतें हुई हैं, उससे पैदा हुआ कष्ट या फिर उससे पैदा हुआ जो भी दुख है वो बहुत ज्यादा है, और कई लोग अभी भी बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर रेस्क्यू की प्रतीक्षा कर रहे हैं। She felt distressed when she realized she had missed her important work deadline। मतलब जब उसे एहसास हुआ कि उसने इम्पोर्टेंट काम की समय सीमा को मिस कर दिया है, तो वो कष्ट महसूस कर रही थी या फिर और ज्यादा चिंता महसूस कर रही थी और ज्यादा दुख महसूस कर रही थी। The distress caused by constant traffic jams कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डेली कम्यूटिंग। मतलब लगातार ट्रैफिक जाम की वजह से जो भी कष्ट पैदा हो जाता है, जो भी दुख पैदा हो जाता है, जो भी परेशानी पैदा हो जाती है, रोजाना की यात्रा करने वाले को इम्पोर्टेंट रूप से प्रभावित कर सकता है। एक्सपेडिशियसली, ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कोई भी काम किया जाता है बहुत ही तेजी से किया जाता है, बहुत ही शीघ्रता से किया जाता है। मतलब किसी काम को जल्दी से या फिर बिना किसी देरी के पूरा किया जाता है। द रेस्क्यू ऑपरेशंस इन वायनाड need to be carried out expeditiously to save trapped इंडिविजुअल्स। मतलब वायनाड में जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए जो भी बचाव कार्य होता है या फिर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, उसको तेजी से किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एक्सपीडियसली टू प्रोवाइड एड टू द विक्टिम्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स। मतलब सरकार को भूस्खलन के जो भी पीड़ित हैं, जो भी उनके विक्टिम्स हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। वी नीड टू फिनिश अवर डेली चोर्स एक्सपीडिशियसली टू हैव सम फ्री टाइम इन द इवनिंग। मतलब हमें शाम को कुछ फ्री टाइम मिल जाए, तो इसकी वजह से हमें शाम को कुछ फ्री टाइम पाने के लिए अपने जो भी डेली रूटीन है या फिर जो भी दैनिक काम काज हैं, उनको तेजी से पूरा करना होगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।